तो लिटरल्स की बात कर लेते हैं जावा के अंदर, और ये काफी सिंपल और छोटा टॉपिक है, बट जो आउटपुट आती है ना लिटरल्स की, वो कई बार क्रेजी आती है। कई बार तो नॉर्मल आउटपुट आती है, बट कई बार क्रेजी आउटपुट आती है, थोड़ी अजीब सी। सो यहाँ पे आपको नॉर्मल इंटरव्यू क्वेश्चन के साथ साथ आउटपुट वाले इंटरव्यू क्वेश्चन भी देखने को मिलने वाले हैं। सो पॉइंट्स के साथ में स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि लिटरल्स होते क्या हैं जावा के अंदर, उसके बाद में टाइप्स की बात करेंगे, इनके सब टाइप्स की बात करेंगे, और इंटरव्यू क्वेश्चन भी हम लोग देखने वाले हैं। सो पहला क्वेश्चन, लिटरल्स होते क्या हैं, और ये डायग्राम देखते ही आप लोग, ये फोटो देखते ही आप लोग समझ गए होंगे कि लिटरल्स क्या होते हैं। जब भी आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हो ना, तो आपको तीन चीजें बतानी पड़ती हैं, उसका डेटा टाइप, उसका नाम और उसकी वैल्यू। जो उसकी वैल्यू होती है वो हमारा क्या होता है, लिटरल। ऑलराइट, इतना सिंपल था ये। अब इसके टाइप्स क्या होते हैं? टाइप इसके होते हैं चार। एक इंटीजर होता है, एक कैरेक्टर लिटरल्स होता है, एक स्ट्रिंग होता है, और एक बुलियन होता है। अब ये देखते भी बहुत से लोग आप में समझ गए होंगे कि अच्छा इंटीजर लिटरल का क्या मतलब है, बुलियन लिटरल का क्या मतलब है, स्ट्रिंग लिटरल का और कैरेक्टर लिटरल का क्या मतलब है। देखो, इंटीजर लिटरल का सिंपल मतलब है कि जब हम लोग एक इंटीजर टाइप का वैल्यू डिफाइन करते हैं किसी वेरिएबल के अंदर, मान लो उसकी डेटा टाइप भी इंटीजर है और उसके अंदर ऑब्वियसली इंटीजर वैल्यू ही डिक्लेयर करेंगे, तो हम लोग ये बोलेंगे कि ये एक इंटीजर लिटरल है। अब अगर आपने एक मान लो कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल लिया हुआ है और उसके अंदर कैरेक्टर टाइप की वैल्यू डिक्लेयर कर रहे हो, तो वो वैल्यू होगी कैरेक्टर लिटरल। ठीक है, सेम स्ट्रिंग लिटरल अगर हम लोग स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू डिक्लेयर कर रहे हैं, बुलियन लिटरल अगर उसका बुलियन टाइप की वैल्यू को डिक्लेयर कर रहे हैं। तो इतना सिंपल होता है। ऑलराइट, ये भी काफी इजी है, इसके अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी थ्योरेटिकल पार्ट है, इसी वीडियो के अंदर 2 मिनट बाद में प्रैक्टिकल भी आएगा। बट अब इसके सब टाइप देखो, सब टाइप बहुत सारे होते हैं। सब टाइप अगर आप याद नहीं भी रखते हो ना, तो भी ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है इतनी बड़ी। बट स्टिल, जैसा मैंने आपको बताया कि सब कुछ चीज में आपको डिटेल में एक एक चीज समझाऊंगा, तो मैं यहाँ पे आपको डिटेल में बता रहा हूँ। सब टाइप में ना इंटीजर के अंदर भी 4 टाइप आते हैं। एक होते हैं डेसिमल इंटीजर, जो कि नॉर्मल इंटीजर होते हैं। जब मैं कोई एक इंटीजर की वैल्यू 0 से लेकर 9 तक डिक्लेयर करता हूं ना, और वो या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव वैल्यू, तो हम लोग उसको बोलते हैं डेसिमल इंटीजर। अभी मैं आपको इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दिखाऊंगा। बहुत सारे इंटीजर होते हैं हमारे पास, इंटीजर टाइप के लिटरल होते हैं। सो इसके अगर एग्जांपल की बात करें तो 1 2 3 4 या फिर 5 6 7 8 +6 5 7 -8 9, ये डेसिमल इंटीजर होते हैं। एक होता है ऑक्टल इंटीजर, जिसकी वैल्यू 0 से लेके 7 तक रहेगी। 8 9 10 ये वाली वैल्यू उसकी नहीं आ सकती, बस 10 आ सकती है, बिकॉज उसके अंदर 0 और 1 हो गया। 8 9 ये वैल्यूज नहीं आ सकती, ना ही कोई माइनस की वैल्यू आएगी। उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्टल इंटीजर। ये हमेशा 0 से ही स्टार्ट होंगे, जैसे कि 0 4 5 0 2 6। अगर नॉर्मल 4 5 लिखा है तो वो ऑक्टल इंटीजर नहीं है। ऑक्टल इंटीजर वो तभी बनेगा अगर उसकी स्टार्टिंग 0 से हुई है, 0 4 5। ऑलराइट, ऐसे क्वेश्चन इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। आपको 45 लिख के दे देंगे, आपको बोलेंगे कि इस लिटरल की डेटा टाइप लिख के बताओ। आप बोल दोगे ऑक्टल, बिकॉज आपको तो यहाँ पे 0 से लेके 7 के बीच में दिख रही है। बट ये भी ध्यान रखना है कि वो स्टार्टिंग हमेशा 0 से होंगे। अब हेक्साडेसिमल होते हैं, जो हमेशा स्टार्ट होते हैं 0x के साथ में, और ये 0x स्मॉल भी हो सकते हैं और कैपिटल भी हो सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अंदर सारे के सारे कैरेक्टर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 सब कुछ होता है। उसके बाद में यहाँ पे A B C D E F ये भी मिलेंगे, और ये छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। ऑलराइट, तो एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताऊं, तो आप ये कह सकते हो, अगर 0x D लिखते हो ना, तो ये एक हेक्साडेसिमल है। 0x5 लिखते हो तो वो भी एक हेक्साडेसिमल है, बिकॉज वो 0x से स्टार्ट हो गया। 0x5D3 ये भी एक हेक्साडेसिमल है। ठीक है, ये आपको मैं इन सब की एक एग्जांपल भी बताऊंगा, बट अभी के लिए देख लो। बाइनरी होते हैं, बाइनरी का हमेशा 2 ही बेस होता है, तो 0 होगा या फिर 1 होगा, और वो हमेशा स्टार्टिंग होते हैं 0B से, हमेशा 0B से स्टार्ट होंगे, और उसकी वैल्यू 1 या फिर 0 होगी। इसके अगर 2 आ गया ना कहीं पे भी, तो वो बाइनरी वैल्यू नहीं होने वाली है। ऑलराइट, इसके बाद में कुछ स्ट्रिंग लिटरल भी होते हैं। स्ट्रिंग लिटरल नॉर्मल आपको पता है कि एक नॉर्मल स्ट्रिंग होगी। अगर आप 1 2 3 4 को भी स्ट्रिंग के अंदर लिख दोगे, डबल कोट्स के अंदर लिख दोगे, या फिर /n को भी डबल कोट्स के अंदर लिख दोगे, तो वो भी स्ट्रिंग लिटरल ही माना जाएगा। ये मत सोच लेना कि यार ये 1 2 3 तो इंटीजर होते हैं। स्ट्रिंग लगा दी, कोट्स लगा दिए दोनों साइड में, तो वो क्या बन गए, स्ट्रिंग बन गए। ऑलराइट, फ्लोट लिटरल्स क्या होते हैं, वही जिसके बाद में डेसिमल के बाद में 0 के बाद में कुछ पॉइंट्स के बाद में कुछ वैल्यूज आ जाती है, जैसे कि 10.15 5.29 इस तरीके से ये फ्लोटिंग पॉइंट होते हैं। बुलियन वैल्यूज जिसके अंदर हमेशा ट्रू या फिर फॉल्स रहेगा। कुछ और भी होते हैं, नल भी होते हैं, क्लास लिटरल भी होते हैं, बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए। एडवांस लेवल पे आएंगे तब हम लोग इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करा कि एक बार के लिए थ्योरेटिकल पार्ट देख लिया, अब प्रैक्टिकल की बात कर लेते हैं। ये बहुत जरूरी है। तो मैं सबसे पहले एक फाइल बना लेता हूं, राइट, और फाइल का मैं यहाँ पे नाम रख देता हूं
लिटरल्स, ठीक है, लिटरल्स एग्जांपल रख लो, जो भी आपको रखना हो ये आप रख सकते हो। अब इसके बाद में मैं यहाँ पे एक पब्लिक स्टैटिक फंक्शन बना लेता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्ट्रिंग टाइप का एक आर्ग्यूमेंट ले लेते हैं, स्ट्रिंग टाइप का एरे लिया, आर्ग्यूमेंट भी ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक नॉर्मल इंटीजर लेता हूँ, एक एक की मैं आपको वैल्यू बताऊंगा, और यहाँ पे मैंने लिख दिया लेट से काउंट, और काउंट के अंदर मैंने वैल्यू डाल दी यहाँ पे लेट से कुछ भी वैल्यू डाल दी मैंने इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक स्ट्रिंग का डेसिमल, जो ये वाला है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, कहाँ गया, डेसिमल इंटीजर टाइप का लिटरल है ये वाला, ठीक है। अब इसके आउटपुट देखो आप, मैं इसको यहाँ पे शाउट करवाता हूँ, और इसके आउटपुट में चेक करता हूँ यहाँ पे काउंट। जब आप इसको रन करवा के देखोगे, सो शाउट का मतलब क्या होता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ठीक है। सो मतलब शाउट को शॉर्ट फॉर्म में बोल देते, इतना बड़ा बोलना ठीक नहीं लगता, इसीलिए अजीब लगता है, टाइम भी कंज्यूम होता है उसमें। तो ये देखो, इसकी एक नॉर्मल आउटपुट आ गई, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा एक नॉर्मल इंटीजर। अब मैं एक और इंटीजर लेता हूं, जैसे मैं आपको बता रहा था, ये है ऑक्टल टाइप का, ठीक है। यहाँ पे ले लेता हूँ उसका, मैं यहाँ पे नाम रख देता हूँ ऑक्टा, लिख दूं उसका नाम, ठीक है। ऑक्टा के अंदर मैं यहाँ पे, ऑक्टा के अंदर क्या था, 0 से स्टार्ट होगा और उसकी वैल्यू 0 से लेके 7 तक होगी, 6 7, ठीक है। ये इसकी वैल्यू रख दी। अब देखो, मैंने आपको बोला था ना इसके अंदर कुछ क्रेजी आउटपुट दिखने वाला है आपको, और आउटपुट से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अब मैं इसको प्रिंट कर रहा हूं, आप यहां पे सिंपली सोच रहे होगे कि जो इसकी आउटपुट आएगी ना, वो आने वाली है 0 6 7, बट एक्चुअली इसकी आउटपुट ये नहीं आने वाली, इसके आउटपुट आने वाले 55। ऐसा क्यों हो गया, बिकॉज जब भी आप लोग एक इंटीजर डिक्लेयर करते हो, चाहे वो हेक्साडेसिमल हो, चाहे वो बाइनरी हो, या फिर वो ऑक्टा हो, जावा उसको कन्वर्ट करके नॉर्मली नॉर्मल इंटीजर, डेसिमल वाले इंटीजर के अंदर दिखाता है, ठीक है। अब एक और इंटीजर लेके दिखाता हूं मैं आपको, हेक्सा लेके दिखा देता हूं। मैंने हेक्सा ले लिया, ठीक है, और हेक्सा की वैल्यू जैसे किससे स्टार्ट होती है, हेक्सा की वैल्यू स्टार्ट होती है हमेशा 0x से, ठीक है, और 7 6, इसके अंदर ABCD F तक भी आ रहा था, तो मैं इसमें E भी लगा देता हूँ, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हम लोग चेक कर लेते हैं। अब क्या मुझे इसकी वैल्यू पता है, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, इसकी वैल्यू मुझे ध्यान नहीं है, बस मुझे पता है कैसे स्टार्ट होता है हर एक इंटीजर की, ये तो मैं ध्यान रख सकता ना कि इसकी क्या वैल्यू रहेगी, इतना तो फिर मैं यही याद करने में लगा रहूंगा। तो इसका मुझे नहीं पता कि इसकी क्या वैल्यू होगी, या बट आप इसकी देख सकते हो, जो आउटपुट है इसकी, ये वाली आउटपुट है, ये इसका एक्चुअल इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग चाहे तो बाइनरी ले सकते हैं, यहाँ पे बाइनरी ले लेता हूँ, बाइनरी, और लेट से बाइनरी के अंदर मैं कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है, और हमेशा 1 या 2 की फॉर्म में आएगी, 1 1 0 0 1, ऐसा कुछ वैल्यू लिख देता हूँ, ठीक है। और अब इसको प्रिंट करवा के देख लेते हैं। जब आप इसको प्रिंट करवाओगे तो आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे आप देख सकते हो 25, ठीक है। अगर आप ना इसकी वैल्यू को 1 1 रखोगे एंड देन प्रिंट करोगे ना इस तरीके से, ठीक है, सो इसकी वैल्यू आ गई 3। अब ये 3 कैसे आई है, अगर आपने बीटेक में BCA के अंदर कभी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी है, इसके अंदर पूरी एक टेबल बनती थी, 0101 के हिसाब से हम लोग पूरी टेबल बनाते थे, तो उस तरीके से वैल्यू आती थी। अगर मैं आपको छोटी सी टेबल बना के भी दिखाऊं, अगर हम लोग 0 0 लिखते हैं तो उसकी वैल्यू होती है 0, अगर हम लोग 0 1 लिखते हैं तो उसकी वैल्यू होती है 1, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 1 0 तो उसकी वैल्यू होती है 2, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 1 तो उसकी वैल्यू होती है 3, अगर मैं 1 2 लिखूंगा 1 0 लिखूंगा तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, यहाँ पे इसकी वैल्यू आनी चाहिए 2, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 0। और अब इसको रन करके देखते हैं हम लोग, यहाँ पे देख सकते हो 2 वैल्यू आ गई, ठीक है। सो इस तरीके से हम और भी कुछ वैल्यूज देख लेते हैं फटाफट से। जैसे मैंने आपको बताया था कैरेक्टर का, आपको पता है, एक नॉर्मल कैरेक्टर ले लेता हूँ मैं, इसका नाम यहाँ पे लिखता हूँ CH1 ले लेता हूँ, और यहाँ पे ले लेता हूँ लेट से Z, ठीक है। और बाद में आप इसको प्रिंट करवा के देख लो, एंड यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, CH1 प्रिंट करवा के देख लेते हैं, तो आपको यहाँ पे CH1 की जो नॉर्मल वैल्यू होगी वो मिल जाएगी। बट जो कैरेक्टर होते हैं ना, उनके अंदर कुछ अलग वैल्यूज भी होती हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये यूनिकोड टाइप की वैल्यूज होती हैं, जैसे कि CH2 ले लिया मैंने, ठीक है, और इसको मैं स्लैश से स्टार्ट करता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया /n के साथ भी इसकी वैल्यू स्टार्ट होती है, /u के साथ भी स्टार्ट होती हैं, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ /u 0021, ये मैंने वैल्यू पहले लिख के रखी थी, और बिकॉज ऑब्वियसली इतनी हम लोग वैल्यूज याद नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा होती हैं,
तो इसलिए मैं आपको यही बोलूँगा कि आप इन वैल्यूज़ को याद नहीं कर पाओगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि इन वैल्यूज़ को आप याद कर लोगे और तो वो ठीक नहीं है, याद करने की जरूरत भी नहीं है। बस एक बार देख लो, उसके बाद आपको पता होनी चाहिए कि कितने इसके मेन टाइप होते हैं। सब टाइप आपको 2-3 पता है तो ठीक है, अदरवाइज इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। इतने इंटरव्यूज़ के अंदर नहीं पूछती। एक्सक्लेमेटरी मार्क का ये वाला करेक्टर है। ऑलराइट, उसके बाद में फ्लोट वगैरह हम लोगों ने देख चुके हैं, कॉन्स्टेंट वगैरह देख चुके हैं हम लोग, डबल वगैरह देख चुके हैं, राइट। सो अगर आप चाहो तो फिर भी देख लेते हैं। लेट्स से बुलियन का मैं यहाँ पे कर लेता हूँ बुल ट्रू, ये आपको नॉर्मल ट्रू वैल्यू दे देगा, ठीक है। ये तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं, इसके अंदर कुछ नहीं है। और इसी तरीके से आप फ्लोट वगैरह आप चाहो तो, डबल वगैरह चाहो तो वो देख सकते हो। स्ट्रिंग के अंदर आप 2 चीज़ें होती हैं, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपके लिए। स्ट्रिंग str1 करके दे देता हूँ मैं आपको, str1, यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रू वैल्यू आ गई। और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक नॉर्मल वर्ड हेलो, ठीक है। और जब तक str1 प्रिंट होता है हम लोग एक str2 लेंगे, यहाँ पे हम लोग नल वैल्यू डालेंगे, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया था ना कि स्ट्रिंग नल टाइप का भी होता है स्ट्रिंग। और इसके यहाँ पे डाल देता हूँ मैं str2, इसके अंदर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सिंपली नल, ठीक है। और यहाँ पे str2 वैल्यूज को प्रिंट करवा के देख ले। 1 के अंदर हेलो डाला था वो प्रिंट हो गया, अब 2 को प्रिंट करके देख लेते हैं, 2 भी इसके अंदर वैल्यू हमें प्रिंट हो जाएगी। ऑलराइट, ओके। सो इंटरव्यू क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा, उसके बाद में एक छोटा सा इंटरव्यू क्वेश्चन मैं आपके लिए पूछूंगा। पहला इंटरव्यू क्वेश्चन, टाइप्स कितने होते हैं ये आपसे टाइप पूछे जा सकते हैं। आपको पूछ सकते हैं कि सब टाइप में क्या क्या होता है, तो आप 2-4 किसी का भी नाम बता दो, डेसिमल, ऑक्टल, ये वगैरह, हेक्साडेसिमल बता सकते हो। आपसे पूछा जाए अगर आप लिटरल, डेसिमल, ऑक्टा या फिर हेक्साडेसिमल टाइप में हैं और आप इनको उनकी आउटपुट चेक करते हो, जो हमें आपको क्या आउटपुट मिलेगी, आप ये बोलना है कि उनकी जो आउटपुट होगी, चाहे वो ऑक्टा हो, चाहे हेक्सा हो, चाहे बाइनरी हो, जो उनकी आउटपुट होगी वो हमेशा डेसिमल इंटीजर के अंदर ही मिलेगी। एक छोटा सा एक क्वेश्चन आपके लिए, यहाँ पे नल आ गया। नल का मतलब क्या होता है, नल क्या वैल्यू होती है, ठीक है। अगर आपको कोई बोलेगी ये नल वैल्यू है तो उसको आप कैसे डिफाइन करोगे, कैसे किसी को एक्सप्लेन करोगे, ये मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ।